आज राजकीय महाविद्यालय बगरू के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आज दूर दराज से राजकीय महाविद्यालय फागी के अंदर एक आयोजन किया जा रहा है जो दूर दराज से जो यहाँ के शोधकर्ता है विशेषज्ञ यहाँ पर एआई इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल को लेकर और सतत विकास को लेकर अपने अपने विचार अपने प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ के विद्यालय के कुछ छात्र हैं, उनसे हम एक जानना चाहेंगे जो कितनी ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी भागीदारता में रहेंगे और कितना इनको इसका या तो इनके प्रभाव पड़ेगा और कितना इनको लाभ हो पाएगा। तो यहाँ के विद्यालय उनसे बच्चों से जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ के आयोजन को करवाए, ये आयोजन करता कौन है और किस तरीके से आयोजन को यहाँ पे करवाया गया। उनके आयोजन करता है जो संयोजन करता है वो सीताराम जी चौधरी प्रोफेसर है राजनीति विज्ञान के, उनके द्वारा आयोजन कराया जा रहा है। ये 3 दिन का यहाँ पर आयोजन होने वाला 22, 23, 24 इसका उद्घाटन कार्य आज हमारे राजकीय महाविद्यालय फागी में हुआ है, फिर कल भी यहाँ पर ही होगा और 24 तारीख को इसका समापन समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ जो एम विंस गर्ल्स कॉलेज है रेणवाल मांझी उसमें होने वाला है। तो इसमें क्या है कॉन्फ्रेंस रखी गई है एआई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। तो इसमें क्या है शोधकर्ता आए हैं 6 से ज़्यादा तो विदेशों से शोधकर्ता यहाँ पर आए हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया ऑफलाइन और ऑनलाइन और वो यहाँ पर अपनी कॉन्फ्रेंस देंगे। एआई से आप क्या समझते हैं? एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि मानवीय तर्क इंटेलिजेंस जो मानव के ये कैसे काम करता है कुछ बता पाएंगे? ये काम करती है मानव की सोच के बाहर, मतलब कि इससे कुछ भी अपन ऊपर लेवल का कर सकते हैं। आर्टिफिशियल मानवीय करता है, मतलब कि जहाँ तक मुझे पता है कि इसमें एक ये एल्गोरिथम भी काम करता है जो आप थॉट्स देते हैं, जो आपका थिंकिंग देते हैं, जो विषय देते हैं उस पर वो डीप रिसर्च करके उन्हें कंक्लूड करता है। जी आपको अपना कॉलेज प्रशासन इसमें कितना सहयोग कर पाएगा? जो स्किल्स जो आज ये आयोजन करवा रहे हैं आप इससे कितना लाभ ले पाएंगे? अभी तक तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं किया गया है कि एआई का, मतलब 2-5 प्रोग्राम हुए कि वाद विवाद प्रतियोगिताएं जैसी हुई है एआई के लिए, ऐसी कुछ नहीं हुआ है कि विद्यार्थियों को एआई के लिए इंटर्नशिप दिया जाए। और आपके जो ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके का प्रोग्राम कितना अहम होता है, थोड़ा सा बताएंगे इस क्षेत्र के लिए? ये हमारे ग्रामीण इलाके के लिए बहुत अहम है। अगर ये सफल आयोजन हो, स्थानीय स्तर पर इसका झुकाव हो तो ये बहुत अहम है, क्योंकि एक छोटे से इलाके में इतना बड़ा प्रोग्राम होना, देश विदेश से शोधकर्ताओं का आना बहुत बड़ी बात है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। पर आज डिप्टी सीएम जी का प्रोग्राम था पर वो आज नहीं आए, ये एक हानि है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए। उनके विधानसभा का ये क्षेत्र है फिर भी नहीं आए। क्या जिम्मेदार व्यक्तियों को जिम्मेदारी तय नहीं करनी चाहिए जिससे हर अपने क्षेत्र के अंदर विकास की दर गति पकड़ पाए? क्या उनको अपनी जिम्मेदारी वहन नहीं करनी चाहिए? वहन करनी चाहिए और विकास की दर पकड़नी चाहिए, पर इस तरीके से पकड़े कि प्रकृति को नुकसान न हो। सतत विकास के कई उपविभाग है, जैसे प्राकृतिक सामाजिक कई उपविभाग है, पर प्राकृतिक रूप से आज हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत हो रही है, परंतु राज्य स्तर पर अरावली का काटा जा रहा है। तो ये सतत विकास का एक तरह से दोहन हो रहा है। तो इसके लिए सामाजिक स्तर से सरकार और प्रशासन द्वारा ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे समाज को ये पता चले कि सतत विकास क्या है और कैसे उपयोग में लेना है इसको। और मैं आपके चैनल से ये निवेदन करना चाहूंगा कि फागी में आईटीआई कॉलेज खोलने के लिए आप प्रशासन पर प्रभाव डालें। नहीं, यहाँ पर किस तरीके की क्या प्रक्रिया है? क्या कोई किस तरीके से ज्ञापन कोई जनप्रतिनिधियों को दिए गए हैं जो आईटीआई के लिए आप बोल रहे हैं? इससे पहले कुछ यहाँ टेक्नोलॉजी किस तरीके से चाहते हैं आप? आईटीआई से क्या है, बच्चों को बहुत दूर, मतलब आईटीआई करते हैं ना, उनको अरसूलिया जाना पड़ता है, इतनी दूर तक बहुत टाइम लगता है, सारा दिन खराब होता है। तो फागी एक बहुत बड़ी आबादी का क्षेत्र है, तो इसके लिए आईटीआई कॉलेज होनी चाहिए, छात्रों को सुविधा मिलेगी। कभी आपने अपने विधायक महोदय को इस बारे में अवगत करवाया कि इस तरीके से यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे दूर दराज तक नहीं जा पाते हैं उनके लिए इस तरीके की सुविधा होना जरूरी है? जब विधायक जी आते हैं उनके पास में बहुत भीड़ होती है, उनको इतना सुनने का टाइम नहीं रहता, उनको बताया जाए तो उनको सारे दिन का काम हो जाए। तो आपके चैनल से ये अवगत करवाना अनिवार्य है। और क्षेत्र की आपकी क्या क्या समस्याएं हैं जो इस तरीके से आम जन को एक तरीके से झेलनी पड़ रही है? यहाँ की जो स्टेट हाईवे 12 है, इधर से डायरेक्ट भीलवाड़ा तक जाते आते रहते हैं, इनमें इतने खड्डे हैं। देखा जाए तो रेणवाल टोल है, इतना महंगा है कि स्टेट हाईवे का सबसे महंगा टोल है, फिर भी रोडों का बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। खड्डे हैं, जगह जगह पे खड्डे चल रहे हैं। हम
सरकार तो 2 साल का जश्न मना रही है, कह रही है हमने कि इतनी सड़कें का निर्माण कर दिया, कहीं पे किसी तरीके से जो बरसात के कारण इतना जल्दी दुरुस्तीकरण किया गया किसी भी सरकारों में नहीं हुआ है। आप कैसे देखते हैं आप? कागजी कार्रवाई और वास्तविक कार्रवाई डीपीएल चल रहा है इस रोड का। इस रोड में तो आपने इतने ऐसे गड्ढे हैं। दिए जाते हैं कि इनको सही करने के मात्र 15-20 दिन चलते हैं, वही खड्डे हो जाते हैं। 2 साल से डीपीएल क्या चल रहा है इस रोड आप का। युवा पीढ़ी है कि युवा जागरूक है, क्या भी आपने अपनी जिम्मेदारी वहन करते हुए किसी भी तरीके किसी भी शासन से अपनी जवाबदेही तय करवाने का प्रयास किया? किया ना, किससे किया? आए दिन हम बोल देते रहते हैं। विधायक महोदय कौन है आपका? हमारे यहाँ का हमारे तो चाकसू है, हमारी तो रामवतार जी मेहरबान। यहाँ इस हम यहाँ पर क्षेत्र कॉलेज की समस्या डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा। डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा विधायक। डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम में हाँ। उनसे कभी बातचीत की इसके बारे में? वो तो हमने दी है 2-3 बार। यहाँ पर क्या है, कॉलेज में 2-3 समस्याएं बहुत बड़ी है। एक तो यहाँ पर 2-3 साल हो गए बस स्टैंड जारी हो चुका है, जो फिर भी बस दूरगामी बसें और सामान्य बस दोनों के लिए बस स्टैंड जारी हो चुका है, बोर्ड लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पर बसें सुचारू रूप से नहीं रुकती है। और दूसरी बात है, अगर कोई विद्यार्थी रोकना चाहता है तो तब तक रुक जाती है, आंदोलन करते हैं, बाद में कुछ नहीं रुकती है। उनको नोटिस भी जारी कर दिया गया RSRTC के द्वारा, फिर भी बसें नहीं रोकी जा रही। ये आपकी एक तरीके से परिवहन की समस्या ये है, बहुत बहुत परेशानी का हम तो सामना क्या करना करते पड़ता है। हैं, हम तो आ जाते हैं। ये बहुत बरसात बड़ी में कैसे समस्या है। आएगी? यहाँ कर कम जब से कॉलेज खुले हैं तब से ज्ञापन दे रहे हैं कि सड़क सुरक्षा, यहाँ पर बच्चों के लिए परिवहन व्यवस्था की जाएगी। बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है। स्पीड हमें ब्रेकर नहीं, स्पीड यहाँ क्या पर- कोई सरकार की तरफ से इस तरीके का बजट अलॉटेड किया गया है इस समस्याओं के निदान के लिए? कभी आपने इसके लिए भी कोई जिक्र किया किसी जनप्रतिनिधि से? हमने तो नहीं किया, बल्कि हम ज्ञापन देते रहते हैं, ऐसे बोलते कि हो जाएगा काम। वहाँ पर बोर्ड भी लगा दिया गया है कि रिपेयर होकर बंद हो जाता है काम। रिपेयर होता है फिर काम बंद। कागजी कार्रवाई के रूप में होता है ये कार्य, बस सिर्फ कागजी तौर पर बता दिया जाता है कि यहाँ पर बस स्टैंड होगा, पर वास्तविकता में बसें नहीं रुकती और स्टूडेंट्स को परेशानी उठाना पड़ता है। एग्जाम में तो इतना लफड़ा होता है कि हम देखते हैं कि हमें बहनें ना जो ट्रैक्टरों में साधनों में बैठ बैठ के आते हैं, उनके पास कौन सी साधन की व्यवस्था है? हमारे पास तो हायर जैसे एजुकेशन के अंदर प्रेमचंद बैरवा जी को जिम्मेदारी दी गई है, क्या इस तरीके की समस्या का वो निदान नहीं कर सकते? फिर भी वो समस्या का समाधान नहीं करे, इसलिए तो वो आज क्या पता आए नहीं। हम ज्ञापन तैयार करके रखा हमारे पास, पर वो आए नहीं। इसमें हमने बहुत सारी समस्याएं यानी कि वो इस वजह से नहीं आए जिस आप ज्ञापन बतौर देना चाहते थे और क्षेत्र की समस्याओं को उनके सामने रखना क्या चाहते थे। पता वो तो नहीं आए, वो उनको जवाब, उनके पास जवाब ही नहीं है, इसलिए नहीं आए हम भी वो। ठीक है सर। देखिए यहाँ के जो विद्यार्थी गण है जो इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन्होंने हमें कई चीजों से अवगत कराया, क्योंकि एक तो फीस का मामला था, प्रमोट का जो डबल बार फीस ली जा रही है, और एक परिवहन की समस्या है। कई बार यहाँ पर ज्ञापन दे दिया गया है, उसके बावजूद भी कुछ दिनों के लिए ये परेशानी सॉल्व होती है, वही यथावत वही परेशानी हो जाती है। तो देखने वाली बात है कि जिस क्षेत्र से प्रेमचंद बैरवा जी आते हैं उस क्षेत्र में इस तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही है, तो यानी कि अदर्स क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं देखने को मिलेंगी। हम हमेशा अपडेट रहेंगे और हमेशा देखते रहिएगा।